बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर इन्फॉर्मेटिव। गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग एडमिशन के हवाले से कमेंट सेक्शन में बहुत से बच्चों ने मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए हैं। मेरी आदत तो वैसे यही है कि मैं कमेंट सेक्शन में ही बच्चों के क्वेश्चंस की आंसर कर दूं, बट आपके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा थे कि मैं चाह कर भी उनका आंसर नहीं कर पाया। जितने बच्चों से हो सका मैंने उनका आंसर दिया, बट मैंने फिर सोचा कि मैं आप सब बच्चों के कमेंट्स को एक वीडियो की फॉर्म में डिस्कस करूँगा और उनके क्वेश्चंस के आंसर कर दूँगा। सो आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके जहन में कोई क्यूरी ना रहे और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला कमेंट है, सर इवनिंग की सेकंड लिस्ट में मेरिट क्लोजिंग मेरिट क्या होगा? सो इसके लिए बेटा सिर्फ एस्टिमेट ही लगाया जा सकता है, क्योंकि अब जो इवनिंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट दोबारा से डिस्प्ले की गई है उसमें मेरिट जो है वो तकरीबन राउंड अबाउट 930 तक गया है। सो जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगी उसमें मैं तो बता चुका हूँ कि 917 प्लस रहेगा, बट अब जो अगेन दोबारा से मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट 920 प्लस रहने के चांसेस हैं। दूसरा कमेंट देखते हैं, सर 921 एनी चांस प्लीज़ गाइड करें, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सो बेटा टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें 921 तक इंशाल्लाह उम्मीद ये की जा सकती है कि जो सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट है इवनिंग की, इसमें आपका नेम जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। फिर अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, सर मेरा नेम पहले जनरल हॉस्पिटल में आया था लेकिन रिवाइज्ड इवनिंग मेरिट लिस्ट में दोबारा आया है जिन्ना हॉस्पिटल में। पहले कॉन्सेंट दिया था कि अब दोबारा देना होगा कॉन्सेंट, प्लीज़ रिप्लाई। तो जी बेटा जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं इवनिंग की इस नई मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, पिछली मेरिट लिस्ट को तो कैंसिल ही कर दिया गया है, इसलिए जो नई मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको दोबारा से कॉन्सेंट देना होगा, और कॉन्सेंट के हवाले से मैं आपको गाइड भी कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो गए थे पर ऐड नहीं हुए सर, नाउ माई मार्क्स 917 हैं, एनी चांस प्लीज़ टेल मी। सो देखिए बेटा उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि जो एफएससी का रिज़ल्ट आपके बीएसएन एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आया है तो वो आपका ऐड नहीं होगा, इसलिए जो आपके अपग्रेडेशन से पहले मार्क्स हैं जिनकी बिना पर आपने बीएसएन में अप्लाई किया था वही काउंट होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर जो पहले सेलेक्टेड थे और जिन्होंने कॉन्सेंट गिवन कर दिया उनका क्या, उनका नेम कैंसिल हो गया? सो जी हाँ बेटा, इस नई मेरिट लिस्ट के बाद उन्होंने ऊपर वाज़े तौर पर नोटिस भी लगाया हुआ है कि जो लास्ट लिस्ट है उसको कैंसिल कर दिया गया है और उसकी जगह पे एक नई अपग्रेडेड लिस्ट को लगाया गया है। इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट हैं, उनको अगेन से अपना कॉन्सेंट देना होगा, पिछली लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर जी प्लीज़ आंसर कर दें, जो पहली लिस्ट लगी थी इवनिंग की उसमें मेरा नेम सियालकोट आया था और मैं वहाँ सेटिस्फाइड थी, और अब कॉलेज जो है वो चेंज होकर गुजरात में एडमिशन हो गया है और मुझे चेंज करना है, क्या मुझे मेरे चांसेस हैं कि दोबारा सियालकोट में आ जाएगा? जी मुझे इनका क्वेश्चन समझ आ गया है कि इनका ये कहना है कि इनका नेम जो है पहली लिस्ट में वो सियालकोट में आया था, अब जो चेंज होके इनका लिस्ट गुजरात में आ गया है, बट इन्होंने अगेन से सियालकोट में जाना है। सो बेटा देखें पॉसिबिलिटी है कि अगर आप कॉन्सेंट में गिवन करने के बाद जो है अपग्रेडेशन के लिए यस करते हैं तो अगर आपका मेरिट जो है अगेन सियालकोट के कॉलेज के अकॉर्डिंग आ गया तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपका एडमिशन जो है इसी कॉलेज में कंफर्म कर दिया जाएगा। अपग्रेडेशन के लिए यस कर दें, अगर अपग्रेडेशन पॉसिबल हुई तो कर दी जाएगी, अदरवाइज़ आपका कॉलेज जो है वो गुजरात में ही कंफर्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सर 923 मार्क्स एनी चांस इन सेकंड मेरिट लिस्ट प्लीज़ बता दें। सो जी बेटा आप उम्मीद कर सकते हैं 920 प्लस मार्क्स वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो होपफुल रहें, इंशाल्लाह उनका नेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सर सीएमएच बहावलपुर बीएसएन की लिस्ट कब लगेगी प्लीज़ गाइड। सो सिम्स बहावलपुर में अभी बेटा एडमिशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है और कुछ कैंडिडेट्स को अभी इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है एंड कुछ कैंडिडेट्स अपना जो है टेस्ट वो दे आए हैं। जैसे ही उसके बारे में कोई पता चलेगा मेरिट लिस्ट के बारे में तो आपको मैं इसी चैनल पर गाइड कर दूंगा। सर प्लीज़ आप बता दें कि मॉर्निंग सेशन की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। सो देखिए बेटा मॉर्निंग एंड इवनिंग की क्लासेस जो हैं वो मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग इकट्ठी स्टार्ट होती हैं। मॉर्निंग के लिए जो अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अभी इवनिंग की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी एंड इवनिंग के लिए भी ज्वाइनिंग प्रोसेस कंटिन्यू होगा एंड फिर आपकी क्लासेस का शेड्यूल कंटिन्यू किया जाएगा। तो जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसी चैनल पर शेयर करूँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा नेम जो पहले इवनिंग की फर्स्ट मेरा लिस्ट लगी थी उसमें आया था और मैंने कॉन्सेंट भी कर दिया था, अब जो लिस्ट लगी है उसमें अभी मुझे कॉन्सेंट देना पड़ेगा? तो जी हाँ बेटा, जो लिस्ट डिस्प्ले की गई है नई, उसमें अगर आपका नेम है तो उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको अगेन कॉन्सेंट देना पड़ेगा। चाहे आपने पिछली मर्तबा भी कॉन्सेंट दिया था, आप इस दफ़ा भी लाजमी कॉन्सेंट देंगे, अदरवाइज़ आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर, 928 मार्क्स हैं, इवनिंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में नेम आया था, अब ड्रॉप कर दिया गया है, क्या सेकंड लिस्ट में नेम आएगा? प्लीज़ कंफर्म कर दें, आई एम रियली वरीड अबाउट। तो देखिए बेटा, वही बात हुई है कि मॉर्निंग के बहुत से कैंडिडेट्स जिन्होंने नॉट गिवन किया था उनको भी ऐड किया गया है, इसलिए जो पहले कैंडिडेट थे जिनका मेरिट थोड़ा सा कम था उनको रिमूव कर दिया गया है। आपके 928 मार्क्स हैं तो इंशाल्लाह 930 रहा है ना, तो आपका नेम इंशाल्लाह सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। बी होपफुल, डोंट लूज़ होप, इंशाल्लाह आएगा। 915 मार्क्स एनी चांस? तो बेटा देखें, पहली जो मेरिट लिस्ट लगी थी उसके अकॉर्डिंग आपके चांस जो हैं वो 90% थे, लेकिन अब जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है उसके अकॉर्डिंग आपके चांसेस सिर्फ 20% पे बात की जा सकती है, क्योंकि बहुत से मॉर्निंग वाले बच्चे ऐड हुए हैं तो मेरिट इंक्रीज़ होगा। 920 तक बच्चों के चांसेस हैं, 950 पे आपके थोड़ा मुश्किल है, बट आप होप लूज़ ना करें। आपको मैं किसी और मेडिकल फील्ड के बारे में सजेस्ट कर दूंगा, आप कमेंट दोबारा कीजिएगा। अब बात करें, 933 नंबर हैं लेकिन मेरा नेम नहीं आया। सो बेटा, इसकी रीज़न ये हो सकती है कि जिन कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया था उनका मेरिट थोड़ा हाई रहा है, लेकिन अगर आपने जिन कॉलेजेस में अप्लाई किया था उनका मेरिट 930 तक आएगा तो आपका नेम इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। 921 एनी चांस सर? सो जी बेटा, आप होप कर सकते हैं, इंशाल्लाह इवनिंग की सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नेम ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 906 मार्क्स एनी चांस? सो देखें बेटा, थोड़ा मुश्किल है, हार्ड रियलिटी है, बट आपको फेस करनी पड़ेगी। थोड़े कम चांसेस हैं, लेकिन आप जो है उम्मीद ना छोड़ें। आपका अगर एडमिशन ना हुआ तो आपको मैं और कोई फील्ड सजेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इवनिंग वालों की ज्वाइनिंग कब होगी? सो देखिए बेटा, जैसे मॉर्निंग की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई हैं उसके बाद उनको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है, तो ठीक उसी तरह इवनिंग के लिए भी सेकंड या थर्ड या जितनी भी मेरिट लिस्ट पॉसिबल हुई वो लगेंगी, फिर उसके बाद आप सब कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के लिए एक डेट दे दी जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। सर मैक्सिमम कितना कम हो सकता है मेरिट? प्लीज़ रिप्लाई कर दें, परेशान हूँ। सो बेटा, परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि 920 प्लस मार्क्स वाले बच्चे होपफुल रहें, इंशाल्लाह उन तमाम कैंडिडेट्स का नेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्लीज़ बता दें कि क्या जिन बच्चों का पहले वाली इवनिंग लिस्ट में नेम आया था और अब उनका रिवाइज मेरिट में नेम नहीं आया, तो क्या उन्होंने भी लॉगिन करके कॉन्सेंट देना है या नहीं? सर प्लीज़ बता दें। सो देखिए बेटा, जिन बच्चों का नेम इस मेरिट लिस्ट में आया है जो कि रिवाइज्ड है, उन्होंने ही सिर्फ कॉन्सेंट चूज़ करना है। जिनका नेम पहले आया था उनका एडमिशन भी कैंसिल कर दिया गया है और अब वो जो है कॉन्सेंट नहीं देंगे। जब उनका नेम अगली मेरिट लिस्ट में आएगा सेकंड में या थर्ड में, तब उन्होंने कॉन्सेंट चूज़ करना होगा। अब सिर्फ वही कैंडिडेट कॉन्सेंट देंगे जिनका नेम मॉर्निंग की रिवाइज फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पहले तो उम्मीद थी कि मेरिट 920 तक आ जाएगा, अब वो भी नहीं रही। तो देखिए बेटा, उम्मीद पे ही बंदा जीता है, तो इसीलिए 920 प्लस वाले मार्क्स वाले बच्चे अभी भी उम्मीद कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो है वो एडमिशन हो जाएगा, होपफुल रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम पहले लाहौर आया था और अब गुजरांवाला है, अगर मैं कॉन्सेंट अपग्रेड करूं तो मेरा नेम लाहौर आ सकता है और अगर लाहौर ना आया तो गुजरांवाला ही रहेगा? सो जी बेटा, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ लग गई है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप अपग्रेडेशन के लिए येस कर दें और आपकी अपग्रेडेशन पॉसिबल ना हुई तो आपका नेम गुजरांवाला से भी कैंसिल तो नहीं कर दिया जाएगा? सो नहीं, अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हैं तो आप अपग्रेडेशन के लिए कॉन्सेंट गिवन करने के बाद येस करेंगे। बट अगर आपकी अपग्रेडेशन ना पॉसिबल हुई, आपके मार्क्स उसी कॉलेज के अकॉर्डिंग हुए जिसमें अब आपका नेम आया है, तो आपका जो एडमिशन है वो गुजरांवाला में ही सिक्योर कर दिया जाएगा, आपकी अपग्रेडेशन नहीं पॉसिबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो अच्छी बात है ना, दूसरों का हक खाते हैं, जिधर नेम आ जाता है चुप करके उधर नहीं जा सकते क्या? सो देखिए बेटा, हर बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है। सो आप ये किसी को कहना गलत होगा कि आप उसी कॉलेज में रहें या उसी में ना रहें। जिस जिस बच्चे की जिधर चॉइस है वो ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जिसमें जाना चाहता है तो वो उसी में ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जो मॉर्निंग की फाइनल लिस्ट लगी है उसमें भी कॉन्सेंट देना है अगेन? सो जी बेटा, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो मॉर्निंग की लिस्ट लगी थी उसमें भी लाजमी कॉन्सेंट देना था। वो तकरीबन उसके लिए जो डेट अनाउंस की गई है उसके अंदर अंदर आपने कॉन्सेंट लाजमी देना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इस बार ऐड किया है इम्प्रूव वालों को। देखें, इम्प्रूव वालों को ऐड तो नहीं, मैं पहले भी आपको आंसर कर चुका हूँ कि इम्प्रूवमेंट से पहले जितने भी मार्क्स थे उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनाया जाएगा। इम्प्रूवमेंट के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। नर्सिंग वालों ने भी ये बात बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी सिस के 939 है मगर नेम नहीं आया इस लिस्ट में। बेटा यही इसकी रीज़न यही हो सकती है कि आपने जिन कॉलेजेस में अप्लाई किया था उनका मेरिट थोड़ा हाई रहा है, इसलिए आपका नेम नहीं आया। आपने अगर तमाम 44 कॉलेजेस को प्रेफरेंस दी होती तो किसी ना किसी कॉलेज में आपका एडमिशन पॉसिबल था। अब आप वेट करें, जैसे ही जिस कॉलेजेस में आपने अप्लाई किया है उनका मेरिट 939 तक आएगा तो आपका नेम पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा पहले फर्स्ट प्रेफरेंस लाहौर में आया था नेम और अब शेखपुरा आया है, क्या अपग्रेडेशन करके दोबारा लाहौर में आ जाएगा? जी बेटा, पॉसिबिलिटी है। आप कॉन्सेंट गिवन चूज़ करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए येस कर दें तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं अगर आपका मेरिट लाहौर के लिए आएगा तो आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको शेखपुरा में ही आपकी सीट कंफर्म कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी मेरे 930 मार्क्स हैं, क्या पाकपतन, ओकाड़ा, विहारी, मुल्तान, साहिवाल में कोई चांसेस हैं इवनिंग की नेक्स्ट लिस्ट में? प्लीज़ बता दें कोई और लिस्ट भी लगेगी या नहीं। मैं बेटा बता सकता हूँ कि अपग्रेडेशन का जब तक आपके पास ऑप्शन आता रहेगा आपकी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जो बच्चे इवनिंग की फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट में ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो उनकी सीट्स को, वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए अगेन नेक्स्ट सेकंड लिस्ट भी है, डिस्प्ले होती रहेगी। 930 मार्क्स हैं तो इंशाल्लाह आप होप कर सकते हैं आपका नेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी मेरे 927 मार्क्स हैं इन एफएससी में, क्या मेरा मेरिट बन जाएगा इवनिंग की सेकंड लिस्ट में? ये हो सकता है। देखें 927 हैं तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि अगर आपने तमाम कॉलेजेस में अप्लाई किया हुआ तो आपका नेम इंशाल्लाह सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अब मेरिट कहाँ तक जाएगा? जो स्टूडेंट फर्स्ट इवनिंग मेरिट लिस्ट में थे उनका अब चांस है। जी बेटा, उम्मीद की जा सकती है अगर आपके मार्क्स 925 तक हैं, अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में था तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग अगर आपका मेरिट हुआ तो इंशाल्लाह आप ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 926 एनी चांस इन सेकंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट? जी बेटा, इंशाल्लाह आप उम्मीद ना छोड़ें, आपका एडमिशन जो है इवनिंग सेकंड लिस्ट में इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरे 927 मार्क्स हैं, क्या इवनिंग की सेकंड लिस्ट में नेम आ सकता है? जी इंशाल्लाह बेटा, आप उम्मीद ना छोड़ें, आपका एडमिशन इवनिंग सेकंड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी क्या इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी? मुझे कॉन्सेंट यस करना है क्योंकि मेरा गुजरात में नेम आया है और मुझे वहाँ नहीं जाना सर। प्लीज़ ये बता दें कि अगर मैं कॉन्सेंट यस करती हूँ तो क्या चांसेस हैं कि मेरा नेम सेकंड मेरिट लिस्ट में आएगा? देखें बेटा, अगर आप जिस कॉलेज में आपका नेम आया है आप उसमें नहीं जाना चाहते, आप उससे अपनी अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप कॉन्सेंट गिवन करने के बाद अपग्रेडेशन के ऑप्शन के लिए यस करें। तो इसके लिए अगर आपका एडमिशन उससे ऊपर वाले आपकी प्रेफरेंस में होता हुआ तो कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपका उसी कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा जिसमें अब आपका नेम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवनिंग की सेकंड लिस्ट में मेरिट कितना होगा? मैं आपको बता चुका हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि 920 प्लस रहेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन कैंडिडेट्स का क्या होगा जिनका नाम ड्रॉप हो गया है? देखिए बेटा, जैसे ही जो इवनिंग के लिए न्यू रिवाइज मेरिट लिस्ट लगी है तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स का नेम निकाल दिया गया है जिनका मेरिट थोड़ा कम था। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपका मेरिट नेक्स्ट इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए बनता हुआ तो आपको इंशाल्लाह ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपको लगता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी? भी पहले मेरा नेम था 927 बट अब नहीं है लिस्ट में, अब क्या चांसेस है, मेरिट कितना होगा नेक्स्ट? इंशाल्लाह आप बेटा होपफुल रहें, आपका इवनिंग की सेकंड मेरिट लिस्ट में इंशाल्लाह हो जाएगा। सिर्फ मॉर्निंग वाले कैंडिडेट्स की वजह से ये हुआ है कि जो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं तो उनकी वजह से मेरिट थोड़ा हाई हुआ है, बट इंशाल्लाह सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाएगा। सर 930 का चांस है क्या? बेटा, इस मेरिट लिस्ट में 931 वाले कैंडिडेट भी सेलेक्ट हुए हैं। जैसे ही आपका मेरिट आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी भी कॉलेज में आएगा तो आपका नेम मेरिट लिस्ट में डिस्प्ले कर दिया जाएगा, आप उम्मीद ना छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा पहली प्रेफरेंस में आया था और अब प्रेफरेंस 4 में आया है, सर क्या चांसेस हैं कि मेरा नेम प्रेफरेंस 1 में आ जाए? सर बस एक नंबर का डिफरेंस है। बेटा, एक मार्क्स में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका मेरिट आपके इक्वल होता है, इसलिए आप
जो है कॉन्सेंट गिवन करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए यस कर दीजिएगा। अगर आपकी अपग्रेडेशन पॉसिबल हुई तो लाजमी की जाएगी, अदरवाइज़ आपका नेम जो है इसी कॉलेज में कंफर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा पहले लाहौर में था और अब रावलपिंडी में आया है, क्या मैं दोबारा लाहौर जा सकती हूँ? ऐसा कोई ऑप्शन है कि हमारा अगर लाहौर के कॉलेज में आया है तो वहाँ रावलपिंडी ही रहें, प्लीज़ गाइड कर दें। सो देखिए बेटा, आपका नेम उसी कॉलेज के अकॉर्डिंग आया है जिसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट था। अब अगर आप उस कॉलेज से ऊपर वाली प्रेफरेंस में जाना चाहते हैं तो आप गिवन करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए यस कर दीजिएगा। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो आपको अपग्रेड किया जाएगा, अदरवाइज़ आपको आपका नेम उसी कॉलेज में कंफर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपग्रेडेशन अब करूँ तो क्या मैं अपर जाएगा नेम या नीचे आएगा? सो जी बेटा, अगर आप अब अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करें तो अगर आपका नेम अपर प्रेफरेंस में जाता हुआ तो जाएगा, अदरवाइज़ उसी कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर काइंडली गाइड करें चालान कब तक पे कर सकते हैं? सो मेरे अकॉर्डिंग आप जो है बोर्ड की वेरिफिकेशन वाले चालान की बात कर रहे हैं। सो जितनी जल्दी हो सके बेटा आप अपना चालान पे कर दें, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो सकें और आप अगेन नर्सिंग कॉलेज में जाके अपनी ज्वाइनिंग कंफर्म कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली गेस बता दीजिए इवनिंग सेकंड मेरिट लिस्ट का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या रहेगा? सो देखें बेटा, मैं आपको बता चुका हूँ कि 920 तक जो है ना, अगर आपके मार्क्स हैं तो इंशाल्लाह आप होप कर सकते हैं, बट इससे कम होने के चांसेस बिल्कुल नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर अब जैसे मेरा अलाइड नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ है, सो क्या आफ्टर 4 ईयर्स मेरा जॉब कंफर्म है? प्लीज़ बता दें, बहुत कन्फ्यूजन है। सो जी बेटा, आपका एडमिशन अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कंफर्म हो जाता है तो बीएसएन कंप्लीट करने के बाद एंड इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको 16 स्केल की जॉब जो है वो दे दी जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा बीएसएन इवनिंग वाली पहली लिस्ट में नेम आया था मंडी बहाउद्दीन में, और जो अपडेट हुई है उसमें मेरा नेम निकाल दिया है। सर अब मेरा नाम कुछ कैंसिल हुआ है और 2-3 लिस्ट में चांसेस हैं 930 मार्क्स। सर ये तो नाइंसाफ़ी है, सेलेक्ट करके कैंसिल कर दिया। सो जी बेटा, क्योंकि मॉर्निंग वाले बच्चों ने नॉट गिवन कर दिया तो उनको ऐड कर दिया गया है, क्योंकि उनके मार्क्स ऑब्वियसली आपसे थोड़े ज़्यादा होंगे। सो इंशाल्लाह आप होपफुल रहें। 930 पे कुछ कैंडिडेट्स का इवनिंग की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो नई डिस्प्ले की गई है उसमें भी हुआ है। सो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली सेकंड या थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्लीज़ रिप्लाई कर दें कि इवनिंग की शिफ्ट में मेरा नाम पहले जिनाह हॉस्पिटल लाहौर में आया था, लेकिन अब मेरा नाम रावलपिंडी में आया है। अब मैंने दोबारा लाहौर जिनाह हॉस्पिटल में जाना है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई सोर्स हो तो बता दें। सो देखिए बेटा, मैं आपको कमेंट में भी आपका आंसर कर चुका हूँ, बट मैं फिर आपको बता देता हूँ कि अपग्रेडेशन के लिए ये ऑप्शन होती है कि आप सिर्फ अपग्रेडेशन में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपका मेरिट उस कॉलेज के अकॉर्डिंग हुआ तो आपको अपग्रेड किया जाएगा, अदरवाइज़ आपका कॉलेज वही रहेगा जो अब मेरिट लिस्ट में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर शूज़ किस कलर के होंगे फीमेल्स के लिए? सो मोस्ट यही होता है मोस्टली कि आपके शूज़ जो हैं वो ब्लैक ही होंगे, बाकी आपको कॉलेज वाले मज़ीद गाइड कर सकते हैं। सर हाइट रिक्वायरमेंट भी बता दें, हाइट कम हो तो रिजेक्ट कर देते हैं। सो जी बिल्कुल, हाइट की रिक्वायरमेंट भी बहुत सख्त होती है। रिक्वायरमेंट जो है मैं आपको मज़ीद कंफर्म बता दूंगा। वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने वीडियो में ये बात शेयर की हुई है, अगर नहीं की तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं आपके साथ इनिशियल की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊंगा, मैं आपको सारी रिक्वायरमेंट्स एएफएन्स के लिए बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी एफएससी की सनद नहीं मिल रही, अगर सनद सबमिट ना करवाएं तो कोई इशू तो नहीं है? प्लीज़ बता दें। सो जी बेटा, कोई इशू नहीं है। आपके पास अगर आपकी ओरिजिनल मार्कशीट, जिसे रिज़ल्ट कार्ड भी बोलते हैं, वो है तो आपका काम चल जाएगा। डोंट वरी, जब सनद आएगी तो वो सबमिट करवा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये टेस्टेड करवाने गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर से करवा लें? सो जी बेटा, कोई भी ऐसा प्रोफेसर साहब जो कि 17 स्केल के हों, किसी भी चाहे उनका फील्ड से ताल्लुक़ हो, तो आप उनसे डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मॉर्निंग की फोर्थ लिस्ट कब तक लगेगी? सो जी बेटा, अभी तक जो है नर्सिंग के एडमिशन के लिए जो मेरिट लिस्ट का शेड्यूल कंटिन्यू है। सो जैसे ही लगेगी इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इवनिंग की सेकंड लिस्ट कब तक लगेगी? सो जी बेटा, अभी जो पहली मेरिट लिस्ट लगी थी उसको तो दोबारा से उसको चेंज किया गया है। सो जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी तो मैं इंशाल्लाह आई विल इन्फॉर्म यू। हाउ आई एम प्रिपेयर दिस टेस्ट? सो आप एएफएन्स के लिए टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जी बेटा इसी चैनल पे आपको मैं आपके इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन कंप्लीट करवा दूंगा। इसके लिए जो इंटेलिजेंस पोर्शन है इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल होंगे, वो मैं आपको इधर ही पढ़ा दूंगा। एंड जो आपका एकेडमिक पोर्शन है वो आपकी एफएससी से आएगा, आपको एफएससी पर ग्रिप लाजमी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अच्छा खाकी शलवार कमीज़ विद खाकी
स्कार्फ कर देते तो भी ज़्यादा प्यारा लगना। सो जी बेटा, यही बड़ी बात है कि उन्होंने तकरीबन 10 से 12 सालों बाद आपकी यूनिफ़ॉर्म को चेंज कर दिया है। अब जो कर दिया है आपको उसी पे गुज़ारा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंडली गाइड सर होली फैमिली रावलपिंडी वालों ने कहा है कि मैट्रिक एंड एफएसए की सनद की वेरिफिकेशन करके चालान पे करें, वो कैसे करना है काइंडली गाइड कर दें। सो जी बेटा, आप अपनी जो सनद जो उन्होंने बोला है वो लेके आप लाहौर बोर्ड जाएंगे या आपका ताल्लुक जिस भी बोर्ड से है। सो बोर्ड जाने के बाद आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए अगर आप उनको बताएंगे तो वो आपको चालान दे देंगे। चालान लेके आपने बोर्ड के अंदर ही जो बैंक है वहाँ पे सबमिट करवाना है और वो आपको वेरिफिकेशन करके उसी दिन दे देंगे या नेक्स्ट डे तक आपको मिल जाएगी। आप वो अगेन आके ज्वाइनिंग अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी इम्प्लीमेंट कब से होगा? न्यू स्टूडेंट 2024 वाले अब ब्लू यूनिफॉर्म ब्लू में लेंगे क्या? प्लीज़ रिप्लाई। सो जी बेटा, अभी से तकरीबन 1-2 माह तो लग ही जाते हैं इम्प्लीमेंट होने में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं कि आपके कॉलेज वाले आपको गाइड कर देंगे कि आपने कब से ये यूनिफॉर्म पहनना स्टार्ट कर देनी है। सो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गर्ल की शलवार कमीज़ का कलर सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, बट पिक्चर पे तो डिफरेंट है। तो जी बेटा, ये एक टेम्परेरी मैंने पिक्चर ली थी। आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने इस वीडियो में कंप्लीट गाइड किया है कि आपकी जो शलवार कमीज़ है उन दोनों का रंग जो है डार्क ब्लू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोट वाइट होगा? सो जी हाँ बेटा, कोट वाइट होगा जो आप डार्क ब्लू शलवार कमीज़ के ऊपर से पहनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवनिंग वालों की ज्वाइनिंग कब तक होगी सर? सो मैं इसके लिए आपको बताता चलूँ कि पहले जिस तरह मॉर्निंग की फ़र्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जितनी भी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई हैं उनके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, ठीक उसी तरह इवनिंग की भी सेकंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी। एंड पॉसिबिलिटी है कि फोर्थ लिस्ट भी डिस्प्ले हो जाए, बट जितनी भी लिस्ट डिस्प्ले होनी है उसके बाद इवनिंग के लिए भी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आई विल इन्फॉर्म यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इवनिंग सेकंड लिस्ट कब तक लगेगी? कहीं इवनिंग का एडमिशन कैंसिल तो नहीं हो गया? प्लीज़ बता दें सर। सो नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। इवनिंग के लिए फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जो है उसको रिवाइज़ कर दिया गया है। इसके बाद आपकी सेकंड लिस्ट ही डिस्प्ले की जाएगी, एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 966 मार्क्स हैं और रहीम यार खान को फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था, थर्ड लिस्ट में क्लोजिंग मेरिट 969 है, तो सर चांसेस हैं कि नेम आ जाए फोर्थ लिस्ट में। अब रावलपिंडी में आया है सेकंड और थर्ड में। सो बेटा, आपका नेम पॉसिबिलिटी तो है कि मॉर्निंग में ही आ जाए अगर फोर्थ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई तो, बट आपका नेम इवनिंग में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आ जाएगा। अगर इवनिंग में भी आ गया तो आप वहाँ पे अपनी ज्वाइनिंग लाजमी दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आई साइट वीक हो तो क्या एफएंस में अप्लाई हो सकता है? सो जी हाँ बेटा, कोई इशू नहीं है, आपको अपने ग्लासेस के साथ एंट्री मिल सकती है, नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर, इवनिंग फर्स्ट मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स कब जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए? अभी तो 2 फ़ेब है, मॉर्निंग वालों की 1 फ़ेब तक था, प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दें। सो जी हाँ बेटा, जिस तरह मॉर्निंग की तमाम मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद इवनिंग के लिए बुलाया गया है, तो ठीक उसी तरह इवनिंग की भी तमाम मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए बताया जाएगा। जैसे ही ज्वाइनिंग कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस की जाएगी आई विल इन्फॉर्म यू। सर फोर्थ लिस्ट मॉर्निंग में अपग्रेडेशन के चांसेस हैं, प्लीज़ रिप्लाई। सो जी हाँ बेटा, तकरीबन 120 तो वेकेंट सीट्स हैं एंड उससे अबव जितने भी स्टूडेंट ज्वाइनिंग नहीं देंगे उन तमाम के लिए फोर्थ अपग्रेडेशन लिस्ट जो है डिस्प्ले की जाएगी। जैसे ही होगी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्लीज़ रिप्लाई 913 मार्क्स एनी चांस? तो पहले तो आपके चांसेस थे बेटा, लेकिन जब से इवनिंग की फर्स्ट मेरिट लिस्ट को रिवाइज़ किया गया है तब से आपके चांसेस कम हो गए हैं। अगर आपका एडमिशन ना हुआ तो डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड, मैं आपको कोई और फील्ड सजेस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएफएंस की इस साल की सीट्स कब आएंगी? सो बेटा, मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ इन्फो दी थी, बाकी इसकी सीट्स जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जून के महीने में आती हैं। आप कनेक्टेड रहिएगा, जैसे ही इसके लिए सीट्स आएंगी तो मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये आप तमाम बच्चों की क्यूरीज़ को मैंने एक वीडियो की फॉर्म में सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।